सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। तत्वमसी इतना सुंदर, पूरा शास्त्रों की निचोड़ इसमें छुपी हुई है माय डियर गॉड्स। सभी महा योग पुरुष योगिनी माताएं इसी की निचोड़ की अर्थ समझाने के लिए ही हजारों सालों से प्रयास कर रहे। तो आज हम सब इसी तत्वमसी की गोदी में बैठकर इसी मंच में हम अपने आप को जान रहे, हम अपने आप को समझ रहे हैं। माय डियर वंस, हार्मोनिक कन्वर्जेंस एक बहुत बड़ा मूवमेंट रहा। उस समय पर सिर्फ उन्नत तल की चेतनाएं पांचवी तल की ग्रिड में आना ही नहीं, उसके साथ साथ लाइट वर्कर्स को जगाने का काम भी उन्होंने किया। जो उन्नत तल की चेतनाएं 5D ग्रिड में जो आए, वो लाइट वर्कर्स को जगाने का वो समय था, वो हार्मोनिक कन्वर्जेंस की समय पर। माय डियर वंस, उसके साथ साथ जो थर्ड पॉइंट रहा वो है एंकरिंग, अर्थ को 5D के साथ एंकरिंग करना, है ना। आज हम उस पे रोशनी डालेंगे। जाने से पहले सब लोग अपने अपने जगह पर सेटल हो जाओ। इधर कोई काम करते हुए उधर कोई काम करते हुए तत्वमसी सुनोगे, एक कहानी की जैसा लगेगा, ऊपर से ऊपर जाएगा। इसको अंदर लेना है, अपने अंदर उतारना है। 100% आपकी प्रेजेंस रहेगा, तब क्या होगा, आपकी अस्तित्व फूल की तरह ऐसा खिलेगा। तब आपकी चैनल, हायर चक्रास की जो चैनल रिसीविंग मोड पे आएगा। फिर इस तत्वमसी के समय पर मास्टर्स जो कुछ भी दे रहे वो आप रिसीव कर पाएंगे। यहाँ बैठ के पूरा रिसीव नहीं कर पाएंगे, कोई फायदा नहीं। उस एनर्जी को लेना है। मानव की मन और बुद्धि को ये बात समझ में आए ना आए, उसकी चिंता छोड़ो। शांति से ओपन माइंड के साथ बैठना है। तो अपने आप को रेडी करिए। मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़कर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर दिया। तीन सांसों को देख लीजिए, अंतर्मुख हो जाइए, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए। मेरा आरा के साथ जुड़े हुए हर तरह की अननेसेसरी एनर्जी कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। मैं अपनी चैनल को तत्वमसी के चैनल के साथ जोड़ रहा हूं। हे पितामह, हे मास्टर्स, हे परम गुरु मंडल, मुझे जगाने के लिए आप जो कुछ भी मेरे तक पहुंचा रहे वो लेने के लिए मैं तैयार हूं। उसके अनुसार मेरा पूरा अस्तित्व रेडी हो जाओ। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0।
सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल के और ज्ञान की कक्षा में ज्ञान के द्वारा जो दिव्य प्रकाश ऊर्जा उतर रही है ले लीजिएगा। तीसरी पॉइंट, अर्थ को 5वीं तल की डायमेंशन के साथ जोड़ना, एंकर करना, राइट। तो अभी नया नया जो जुड़ रहे हैं दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना। 3D यानी पीक ड्युअलिटी, पूरा द्वैत्व, तेरा मेरा, कंपैरिजन, जेलसी, युद्ध, ये सब कुछ जितना पीड़ा, कलयुग, पीक कलयुग जो बोलते हैं वो पीक ड्युअलिटी है, वो 3D है, राइट। उसके बाद वहां से जो 4D में पीक ड्युअलिटी का सिम्टम्स नहीं होगा, बट वहां पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अभी भी जैसा आध्यात्मिकता में आने के बाद भी लीडर्स के रूप में औरों को कंट्रोल करके रखने की प्रयास करते, शिष्यों के रूप में कंट्रोल करके रखने की प्रयास करते। ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी, मुझे फॉलो नहीं होगा तो तुम्हें ये नुकसान होगा, मुझे फॉलो करोगे मैं तुम्हारा भला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। वो 4D का सिम्टम्स है। 3D जितना पीक नहीं है, 5D जितना साफ नहीं है, बीच का है। उसके बाद जो 5D में कोऑपरेशन, राइट, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, हेल्प करना और सेफ एंड सिक्योर्ड फील करना, सुरक्षा फील करना, प्रेम और करुणा, एक दूसरे के लिए जीना, सोचना, है ना। तो ये सब 5D का सिम्टम्स है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट हो सके, राइट। पुराने दोस्त भूल गए होंगे, याद भी दिला सकूं, नया दोस्त जो जुड़ रहे उनको कनेक्टिविटी का हेल्प हो सके। तो पहले जो जर्नी स्टार्ट किया था मदर अर्थ, वो तो 5D में ही किया था। उसके बाद 3D में आने के बाद वापस 5D में आने का समय आ गया है। तो हार्मोनिक कन्वर्जेंस की टाइम पर 3 संगठनाएं जो घटित हुआ, उसमें 2 संगठनाओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज जो 3rd पॉइंट है, तीसरी संगठना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो माय डियर वंस, ये जो अर्थ प्लैनेट, इसमें 50% लाइट कोशेंट तक, यदि वो अपनी फॉर्म में, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। अर्थ प्लैनेट यानी भौतिक शरीर, मदर अर्थ यानी अंदर की चेतना, राइट। अभी जो बात कर रही है दीप्ति बोल रही हो, तो ये जो दीप्ति का ये फिजिकल बॉडी है। अब आप क्या करते हो, ऐसा मेरा हाथ पकड़ के हमने दीप्ति को टच किया, दीप्ति को छुआ, दीप्ति को पकड़ा, ऐसा बोलते हो। बट आपने जो छुआ पकड़ा वो दीप्ति का भौतिक शरीर, राइट, फिजिकल बॉडी, वो है अर्थ प्लेन, अर्थ प्लैनेट, राइट। लेकिन उसके अंदर जो चेतना बसी हुई है वो मदर अर्थ, राइट, क्लैरिटी। तो अब हम अर्थ प्लैनेट की बात कर रहे हैं, अंदर जो चेतना है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो भौतिक फॉर्म के अंदर 50% लाइट कोशेंट यदि उतार पाएंगे, तब वो 5D फील्ड में एंकर कर पाएगी। अब एंकर करना क्या है, फिजिकली एंकर करना शुरू कर पाएगी, है ना। तो आज इस बात पे थोड़ा और डिटेल गहराई से बात करेंगे, ध्यान से सुनना। देखिए हम क्या बात किया, पहले उन्नत तल की चेतनाएं भौतिक शरीर में जन्म लेने के लिए उनको एक इंटेंशन डालना पड़ा, फिर वो अपनी वाइब्रेशन को डाउन करके जन्म लिया। अब ये 3D से 5D में जाने के लिए भौतिक शरीर, मदर अर्थ की जो भौतिक शरीर, अर्थ प्लेन का भौतिक शरीर की स्थिति इन मानवों के ऊपर आधारित है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारे मानव जाति और जातियां हैं, वो नुकसान नहीं कर रहे। तो इतनी सारे मानव जाति जो जीवन जी रहे, उन सभी की स्थिति के अनुसार उनकी भौतिक शरीर भी है ना। एक एक पॉइंट को आराम से समझ लेना, पहले का और बाद का मिक्स करके खिचड़ी
मत पकाना अपने अंदर, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को इस 9 मूवमेंट में रह के समझना, आराम से समझ में आएगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बिगिनिंग 5D फील्ड में फिजिकली मदर अर्थ प्लैनेट को एंकर करना है, तो वो बदलाव चाहिए भौतिक रूप में। सो इस पॉइंट में, कौन सा पॉइंट? हार्मोनिक कन्वर्जेंस की पॉइंट में 50% लाइट कोशेंट मिलेगा, उसके बाद ही फिजिकल एंकरिंग टू द 5D फील्ड पॉसिबल होगा। 50% से नीचे होगा तो वो संभव नहीं है। 50% मिनिमम चाहिए, उसके बाद ही फिजिकली एंकर करना शुरू हो जाएगा। शुरुआत के लिए 50% चाहिए। क्लियर? तो अब इसलिए 50% लाइट कोशेंट के साथ फिर उन्होंने धीरे धीरे वो क्या करेंगे, 50% लाइट कोशेंट भरने के बाद फिर वो, जैसा हम स्टार्टिंग में बताया, एक्लिमेट, एसिमुलेट, एनर्जीज को लेना, एब्जॉर्ब करना, एनर्जीज को रिसीव करना, एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। कौन? मदर अर्थ, उनकी भौतिक शरीर में। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, बार बार हम बोलते रहते, ये पोर्टल खुल गया, इस पूर्णिमा की समय पर पोर्टल खुल गया, 2025 में भी एसेंशन की पोर्टल खुल गया करके अगस्त में भी हम लोगों ने ध्यान किया, अक्टूबर 30 को भी स्पेशल मेडिटेशंस किया, है ना। इस तरह की बार बार पोर्टल्स खोल रहे, राइट। पोर्टल्स जो पहले कभी नहीं खोला, वो सारे पोर्टल्स इस वक्त खोल रहे हैं करके बोला था। क्यों? क्योंकि अब मदर अर्थ को जो ऊर्जा की जरूरत है, अब वो लेने के लिए रेडी हो गई। दे दो बोल रहे हैं, देने के लिए पोर्टल्स खोल रहे ऊपर से। सो हायर डायमेंशन से पोर्टल यानी एक डोर, पोर्टल खोल के एनर्जी भेजा जा रहे। पूर्णिमा, अमावस्या, डिफरेंट समय के अनुसार पोर्टल खोल रहे हैं। तो ये अर्थ प्लैनेट के लिए हायर लाइट देने वाला पोर्टल्स खोलने का चाबी की गुच्छा किसके पास है? ब्रह्मर्षि पत्री जी के पास है। यस माय डियर वंस। सो वो पोर्टल खुल रहे हैं, तो पॉइंट पर आ जाइए। अब पोर्टल खुल गया, वो लाइट आ गया, कहाँ आया? अर्थ प्लैनेट पर आ गया। तो अब अर्थ प्लैनेट को क्या करना चाहिए? उसको एब्जॉर्ब करना है, राइट। तो वो एब्जॉर्ब करती है, तब वो फिजिकल बॉडी में लाइट बढ़ती है। सेम हम जैसा करते, नया नया ध्यान में जब आते, बॉडी पेन्स ये सब, और ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप की एनर्जी ऑलरेडी हाई होता है। हमारा एनर्जी यदि कम है तो ग्रुप में जाने के बाद हाई एनर्जीज के साथ एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। कुछ दिन के बाद फिर हम भी उतना हायर एनर्जीज लेने का लायक बनते हैं। इस बीच में क्या होता है, हमारा फिजिकल बॉडी भी रिसीव करके अपने आप को सेटल डाउन करती है। इसलिए हम बार बार आपको ये भी गाइड करते हैं, जब जब बॉडी आराम, रेस्ट मांग रही है, आप रेस्ट दे दो, घबराओ मत। तबीयत खराब हो गया करके दवाई खाने की जरूरत नहीं। दर्द हो रहा है, झुनझुनापन हो रहा है, खिंचावट हो रहा है, ये सब कुछ आपकी भला के लिए ही हो रहा है। आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही है हायर एनर्जीज के साथ। ये सब समझाते हैं। तो सेम थिंग हमारे साथ जो होते हैं, अर्थ प्लैनेट के साथ भी वो ही होता है। तो माय डियर वंस, इस तरह की फिर वो 50% के बाद और एनर्जी लेना शुरू करते 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 फिर वो अपनी 5D फील्ड के साथ एंकरिंग करना जो शुरू करती है, उसको बोलते हैं फिजिकल एवोल्यूशन। फिजिकल एवोल्यूशन के बारे में
हम बात किया, राइट। तो फिजिकल एवोल्यूशन, अब यहाँ पर फिजिकली वो एंकर करते करते क्या होगा, फिजिकल एवोल्यूशन बोल रहे, एंकरिंग शुरुआत किया, 5D फील्ड का एनर्जीज लेना फिर बिठाना, लेना बिठाना, लेना बिठाना शुरू किया। करते 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 जैसा जैसा यहाँ पर परसेंटेज बढ़ गया, 50 से 55, 60 हो गया, धीरे धीरे अब 5D का चेतनाएं यहाँ पर उतर रहे। जैसा जैसा 5D की चेतनाएं उतर रहे, 3D एंड 4D की चेतनाएं साफ होते जाएंगी। तो 5D की एंकर करने की सिलसिला में बीच में 4D को वो एक्सपीरियंस करेगी। यहां तक क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। सो ये जो फॉर्म है कौन सी फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके बैठी है, उस पे डिपेंड होता है वो कौन सी डायमेंशन को एंकर कर रही है, तो वो उनकी रियलिटी बन जाती है। ये लाइन नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट स्टेप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो जितना लाइट यहाँ पर भौतिक फॉर्म में उतरेगा, जितना ज्यादा लाइट उतरेगा उतना हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा साइमल्टेनियसली यहाँ ऑलरेडी जो डेंसिटी है, जहां लाइट है वहां अंधकार नहीं रहेगा। तो जैसा जैसा लाइट बढ़ेगा फिर यहाँ ऑलरेडी लोअर फ्रीक्वेंसी का जो डार्क बोलो, लोअर फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी बोलो, 3D का चेतनाएं बोलो, भारीपन बोलो, ये सब अपने आप साथ साथ क्लियर होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो ये सब कुछ कहाँ हो रहे हैं? अर्थ प्लैनेट में, भौतिक फॉर्म में। तो अर्थ जो यहां तक क्लियर है ना? आगे बढ़ो। यस माय डियर वंस। अब उन्होंने ये सारे डेंसिटीज को, ये पूरा भारीपन को कहाँ होल्ड किया है? अपनी भौतिक रूप में होल्ड किया है। ये सारे डेंसिटीज जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला है, वो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जीज है, लोअर फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्शियसनेसेस यानी चेतनाएं। ये सब ड्युअलिटी का एग्जांपल्स मैंने कई बार बोला। तो ये सब कैसा आया है? किसने क्रिएट किया? कलेक्टिव ह्यूमन, पूरा मानव जाति कौन सी भाव को अनुभव कर रही है, वो भाव वहां पर भर रहे है। मैं इस रूम में बैठ के मैं बहुत ज्यादा जेलसी फील करूंगी, हमारा रूम की पूरा एटमॉस्फेयर, क्योंकि हर जगह मॉलिक्यूल है। यहाँ तो आपको देखिए, ये क्या है मैं पूछूंगी, आप बोलोगे आपके हाथ, ये उंगलियां, इतना, ये सिर, ये यहाँ क्या है? यहाँ शून्य में कुछ भी नहीं है बोलोगे। बहुत कुछ है, मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी है, उस मॉलिक्यूल्स में चेतना है। हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ पर भी बहुत कुछ है, राइट। तो मैं अभी पॉइंट पर आ रही हूँ। अब मैं जो कुछ भी अनुभव करूंगी, यहाँ से वो अनुभव का वाइब्रेशन निकलेगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग होगा, वो स्टोरेज हो जाएगा। तब भी मैं बार बार बोलती हूँ, हम सबकी घरों में जो एनर्जी पहले से फॉर्म हुआ पड़ा है, जो जो अनुभव हमने दिया है वो हमारा घरों में इकट्ठा हुआ है। इसलिए जगह 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 बदलते ही आपकी स्थिति बदल जाती, आपकी मूड बदल जाती है ना। एक जगह पर गुस्सा बढ़ जाता है, एक जगह पर शांत फील करते हो, एक जगह पर प्रेम फील करते हो, एक जगह पर इनसिक्योरिटी फील करते हो। सो उस जगह में कौन सी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली आप फील कर रहे हो।
तो यहाँ मैं कहने का मतलब एक इंसान, एक घर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक घर में यदि 5 लोग हैं, समझ लो 5 में से यदि 3 पूरा दिन ड्युअलिटी में रहने वाला हो, तो ये दोनों फिर भी थोड़ा शांत रहने वाला है। अब इनकी ड्युअलिटी का परसेंटेज यदि ज्यादा है तो इनकी ड्युअलिटी की असर इन दोनों के ऊपर पड़ती है। तो इसलिए घरों में बोलते हैं यदि एक व्यक्ति ध्यानी है, जितना ज्यादा ध्यान करोगे आपके घर की ऊर्जा बदल जाएगा, वाइब्रेशन बदल जाएगा। तो इन सभी चारों में भी अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। धीरे धीरे ये 4 भी ध्यान करना शुरू करेंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है ना? यही साइंस आप इधर अप्लाई करो। अर्थ प्लैनेट की हम अभी एक घर के बारे में बात किया, घर के बारे में समझ लिया। तो ऐसा ही अर्थ प्लैनेट के ऊपर जितना भी ह्यूमन है, इंसान है, वो क्या अनुभव कर रहे हैं, वो सारे चीज हम छोड़ रहे हैं। उन सभी अनुभवों का वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो ही मदर प्लैनेट में, अर्थ प्लैनेट में इकट्ठा हो रहा है। तो अर्थ प्लैनेट की वो फिजिकल फॉर्म में इकट्ठा हुआ है। तो वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेसेस बोल रहे हैं हम उनको, कलेक्टिव कॉन्शियसनेसेस के द्वारा जो भी निकला, ये ह्यूमन कलेक्टिव एक्सटर्नल जो एक्सपीरियंस है वो नेचुरली अर्थ की फॉर्म के अंदर डाइजेस्ट होते जा रहे, पिघलते जा रहे, यानी पिघलना नहीं, उसके अंदर एब्जॉर्ब होते जा रहे, बैठते जा रहे, राइट? जैसा ऊपर कुछ डाला है तो वो अपने आप जा रहे, इस तरह के। सो अब जो कुछ भी होगा अर्थ प्लैनेट पे ये मानो कुछ भी करेंगे ना, वो सब कुछ उनकी प्लैनेट की, उनकी भौतिक रूप के अंदर जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। यहां तक क्लियर? तो अब जैसा एग्जाम्पल्स ऑफ डेंसिटी, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या क्या ऐसा डाइजेस्ट किया फिजिकल फॉर्म में अर्थ प्लेन के अंदर, वो जैसा फियर हो सकता है, हेट, फियर देखिए सभी में फियर है, किस में नहीं है फियर? थोड़ा परसेंटेज में आगे पीछे, ध्यान में आने के बाद थोड़ा बहुत प्रापंचिक फियर हो सकता है कम हुआ हो, फिर आध्यात्मिक फियर भी तो इधर है ना? इमीडिएटली उनको अनुभव हो रहे हैं, हमें नहीं हो रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं बढ़ रहे हैं, वो कहाँ है, हम कहाँ है, ऑल दीज थिंग। कोई गोल गोल हिलता है, वाइब्रेट करता है, किसी का मुंह खुल जाता है, किसी का तो छोड़ दो, खुद का एनर्जी ऊर्ध्वमुख हो जाती है, अपने आप मुंह खुलती है, उसके लिए डरते हो, गर्दन मेरा लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, आगे हो रहा है, पीछे क्यों हो रहा है? ये प्रश्न कहाँ से हो रहे हैं? फियर से हो रहे हैं। तो इस तरह की हर तरह की जो भी फियर हम अनुभव करते, हेट, ग्रीडीनेस यानी लोभ, मोह, माया, गुस्सा, क्रोध, मर्डर करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते, इस तरह की कितनी सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। उन सभी की हायर डेंसिटी का पूरा जो भी है वो सब अर्थ प्लेन में एब्जॉर्ब हो रहा है, वो डाइजेस्ट कर रही है माय डियर वंस। अब ये सब मानव जाति की बिहेवियर में एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस जो कर रहे वो क्या है? कोई युद्ध कर रहे। देखिए इसमें ना अब वो कहीं युद्ध हो रहा है, लेकिन मीडिया के द्वारा वहां हुआ होगा कुछ महीने पहले, किसी ने एक मिसाइल छोड़ा होगा, लेकिन वो साल भर, और वो मीडिया में कैसा चिल्लाते, अब भी देखो दोस्तों, अब भी आपके घर में मिसाइल गिरने वाला है। आप चाहिए तो चेक कर लो माय डियर वंस। मेरा नॉन पर्सन्स में से ही मीडिया में जो एंकरिंग करते हैं या न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ रीडर्स जो है, वो जितना बीमार है ना उतना कोई और है नहीं, और वो इतना डिस्टर्ब्ड है मेंटली
क्योंकि टीआरपी के लिए, व्यूअर्स के लिए वो चिल्ला चिल्ला के जो बोलते वो उनका रियलिटी बनते जा रही। चलिए वो टॉपिक छोड़ के हम पॉइंट पर आ रहे हैं। तो जैसा एक जगह पर कुछ हो रहा है, युद्ध हो रहा है, या कहीं पर एक लड़की के साथ कुछ हुआ, कहीं पर कोई फैमिली में, आजकल क्या है, न्यूज़ खोलो यही दिखता है ना। उसी जगह पर चलो पहले उसके असर में बात करते हैं। तो अब उसकी असर वो जो देख रहे, आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपके अंदर से फियर आ रहा है ना। जितनी बार एक बार आपने पढ़ा, आपको बहुत डर लगा, आप क्या करोगे, इमीडिएटली आपके पार्टनर को या फ्रेंड्स को, नेबर्स को, किसी फैमिली मेंबर्स को, किसी ना किसी को ये शेयर करोगे। शेयर करते वक्त फिर आपने दोबारा इसको अनुभव किया, आपको डर, वो शेयर जिन जिन का किया उनका डर, ये ऐसा डर को फैलाते जा रहे हैं हम। तो हर बात के लिए हम डरते हैं, है ना। अभी देखिए इतना सुंदर परिवर्तन हो रही है, अभी कहाँ 2026 में आ गए, तो 2025, 26, 27, 28 ये जो है ना युग परिवर्तन के समय पर हम जिस फिजिकल एवोल्यूशन के लिए यहाँ तत्वमसी में बात कर रहे हैं वो ही हो रहा है। मैं पहले एपिसोड्स में बोला हम क्लाइमैक्स पीरियड में आ गए मूवी का, ताकि हम जो करने के लिए आए वो ऑलरेडी हो रहा है, फिजिकल एवोल्यूशन हो रहा है। लाइट वर्कर्स यानी हम जागृत हुए, फिर फिजिकल एवोल्यूशन हो रहा है। फिजिकल एवोल्यूशन के समय पर क्या क्या होता है ये जानने से फिर उन चीजों से डर नहीं लगेगा। यूट्यूब खोलो, माय गुडनेस, युग अंत होने वाला है, ये होने वाला है, ये नाश होने वाला है, भयंकर फियरफुल वर्डिंग्स, वो आध्यात्मिकता नहीं होता। आध्यात्मिकता कभी भी डराती नहीं है। तो अब ये सारे फियर को बढ़ा रहे या फियर को कम कर रहे, तो पॉइंट पर अब हम आ रहे हैं माय डियर वंस। सो उसी जगह पर हमारे जैसा बैठ के शांति से ध्यान करके एग्जैक्टली होकर क्या रहा है, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, हवा में आधा अधूरा ज्ञान से बात करके लोगों को डराने से नुकसान हो रहा है। वो डर फिर वापस अर्थ प्लैनेट को डाइजेस्ट करना पड़ रहा है। हर एक मानव की अनुभव उनके लिए शासन बनते जा रहा है। तो अब वो क्लियर करेगी, है ना, उस पे आएंगे वापस। मेरा कहने का मतलब वो ही मीडिया, हम पीएसएसएम में कितनी सारे हर राष्ट्रों में कितने सारे मेडिटेशन क्लासेस कर रहे, पिरामिड्स बना रहे, ग्रुप मेडिटेशंस कर रहे, हम कितना काम कर रहे हैं, यदि उसके बारे में यदि बता दें, ध्यान के महत्व बता दें, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में बता दें, प्रेम और करुणा, एकता के बारे में बता दें, कितना आसान हो जाएगा एवोल्यूशन, राइट। सो अब वो हम बात कर रहे थे डेंसिटी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में। उसमें जैसा हेट हो गया, ग्रीडीनेस, है ना, चीजों के पीछे भागना, इकट्ठा करने का आदत, गुस्सा, मर्डर्स, कितना वो कंट्रोलिंग, इन सभी की वजह से ये पूरा डेंसिटी फॉर्म हो गया माय डियर वंस। अब यहाँ पर ये सारे युद्ध करने से और ये केमिकल वॉरफेयर की वजह से, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने से, हर जगह केमिकल्स, खेती बाड़ी में हर क्रॉप में केमिकल डाल रहे, उसकी वजह से भी डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। और पूरा जैसा ये प्लास्टिक हो गया, इन सभी चीज़ों को केमिकल फैक्ट्रीज से जो भी पानी छोड़ रहे हैं वो पूरा जमीन के अंदर जा रहे, तो अंदर की जो पानी है, जमीन के अंदर की पानी भी पॉइजन होते जा रहे, समुद्रों की जीव राशियों को भी दिक्कत हो रहे। सो ऑल दीज थिंग्स, पूरा एयर पोल्यूशन, है ना। तो बहुत सा इजी तरीका ढूंढ रही है इंसान, जैसा खेतों को उसको नेचुरली खेत वगैरह करने के बाद नेचुरली उसको जमीन के अंदर छोड़ने की जगह पर आग लगा के ये सब करने से फिर धुआं उठ रही है, जंगलों को यूं जला देते, तो
एयर पोल्यूशन कितना कुछ हो रहा है, पेड़ों को काट के वहाँ बिल्डिंग्स बनाना है, अपार्टमेंट्स बनाना है, सब कुछ उल्टा काम हो रहा है, इकोसिस्टम खराब होने से। इस तरह की कितना बात करें हम, बहुत सारे चीजें ऐसा करने की वजह से पूरा अर्थ प्लैनेट के अंदर डेंसिटी भर गई है माय डियर वंस। सो इन सभी चीजों को डाइजेस्ट किया है बिकॉज ये सब कुछ उन्हीं का ऊपर हो रहा है। उनके ऊपर जो भी हो रहा है वो ऑटोमेटिकली, नेचुरली, सिंपल वे में वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो अपने अंदर वो होल्ड करके रखती है माय डियर वंस। तो ये डेंसिटी का ये सारे कारण बना है। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये सब कुछ हुआ है तो अब ये डेंसिटी को दो ढंग से वो अर्थ प्लैनेट क्लियर करती है ना। वो दो ढंग से कैसा, वो अर्थ प्लैनेट वो अपने आप अपनी अवेयरनेस से वो इसकी डेंसिटी बहुत हायर हो गया है, अब इसको मुझे क्लियर करना है करके वो पर्जिंग बोलते हैं उसको ना, फेंक देती है उनके अंदर से, वो अपना उसकी फिजिकल फॉर्म से वो निकाल देती है। सो एक तरीका ये है, यानी खुद से वो निकाल देती है। दूसरा जो है वो लाइट वर्कर्स क्लियर करते। इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम आए। मैं आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए। जोरदार तालियां बजाइए, इसमें कंजूसी ना करिए, इसमें आपका भी सभी का भला है। एक तो आपकी सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस तीनों लेवल का माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा, लाइट वर्कर्स के लिए तालियां बजा रहे हैं हम अपने लिए तालियां बजाने में, अपने आप को शाबाशी करने में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। ये ईगो नहीं है माय डियर वंस। कोई और आके हमें अप्रिशिएट करे, कोई और हमें पहचाने, कोई और शाबाशी बोले, हम कटोरी लेके किसी और के सामने हम नहीं घूमेंगे। हम खुद को शाबाशी करेंगे, सेल्फ मोटिवेट करेंगे। हमें जो करना है हम करते जाएंगे, उनको समझ में आए नहीं आए, वो मान दे अपमान दे, कुछ भी हो, हमें जो करना है वो हम करते ही रहेंगे। दैट इज पत्रिजी की सेना। माय डियर वंस, सेकेंड वे ऑफ क्लियरेंस वो होती है, वो अपना लाइट वर्कर्स जो है वो क्लियर करते हैं। तो दो ढंग से वो अपनी एनर्जी को क्लियर करती है। लाइट वर्कर्स कैसा क्लियर करते हैं और वो अपने आप इस एनर्जी को बाहर कैसा निकालती है, इस पे थोड़ी देर हम और डिटेल बात करने जा रहे हैं माय डियर वंस। अब ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेसेस एक्सटर्नल फिजिकल मूवमेंट के द्वारा जितना भी चेतनाएं उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया उन फॉर्म के अंदर, तो एक्सटर्नल फिजिकल मूवमेंट के द्वारा निकाल देती है। उसी को बोलते हैं पर्ज। ये ह्यूमन हम लोगों की आम भाषा में नेचुरल डिजास्टर बोलते। अभी 2025 की एंड में हुआ था ना, इथियोपिया में वोल्केनो एरप्ट हुआ है करके हुआ था ना, और 2025 में देख लीजिएगा कुछ एरियाज में कंटिन्यूसली फ्लड हो रहा था, और पूरा साल भर हम लोगों को पता चल रहा ये जो बाढ़ है पूरा कहीं ना कहीं बाढ़ हो ही रहा था पूरा 12 महीने, है ना। तो और सुनामीज, एर्थक्वेक्स, है ना। तो अभी कितना सुनने में आ रहा है, 60%, 70% एर्थक्वेक आने वाला, ये वो। तो माय डियर वंस, ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा के लिए हो रहा है। हाँ, एक इंसान के एंगल से देखेंगे ये सब सुन के डर लगेगा। डर से बाहर आने के लिए मैं इंसान नहीं हूं, यानी डर किस बात की? यदि अर्थक्वेक आएगा, मेरे ऊपर एक बिल्डिंग गिरेगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार मर जाएंगे। डर इसी बात के लिए है ना,
मरण का डर। तो मरण का डर यानी इसको खोने का डर। जब मैं ये हुई नहीं, इसकी खोने की डर कैसा? क्योंकि मुझे नहीं पता, यदि मेरे पास ये ज्ञान नहीं है इसलिए डर रही हूं। जिसके पास ये ज्ञान है, मैं ये हुई नहीं, फिर इसका जाने का क्या डर? मैं इसके अंदर बैठी हुई, ये जाएगा तो मैं कहीं और बैठूंगी, कहीं और जाऊंगी। इतनी विशाल ब्रह्मांड में पूरा जगह है, कहीं पर भी किसी भी प्लेनेट में किसी भी रूप धारण करके मैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू करूंगी, एंजॉय करूंगी। लेकिन ये ज्ञान ना होने के वजह से ही खुद की मरण की डर, परिवार की मरण की डर से पूरा चारों ओर हाहाकार हो रहे। तो माय डियर वंस, लेकिन सच्चाई क्या है, सत्य क्या है? इसलिए हमेशा सत्य जो है आपको परमानंद में बिठाती है। सत्य ये है, ये जो कुछ भी हो रहा है, अर्थ प्लैनेट अपने आप को साफ कर रही है ताकि ये मानव जाति और मदर अर्थ 5D में पहुंच सके। लाखों सालों की काम कंप्लीट होने जा रहे, बहुत खुशी की खबर है ये। तो माय डियर वंस, जैसा ये पूरा समझ लीजिए, जैसा वो पर्ज वो उन्होंने बोला, मेरा भौतिक फॉर्म से मैं आज फियर को साफ कर रही हूं। हजारों सालों से पूरा मानव जाति जितना भी फियर अनुभव कर रही थी, वो पूरा फियर उनकी फिजिकल फॉर्म में डाइजेस्ट हुआ, इकट्ठा हुआ है, उफ करके वो फेंकने का एक भाव रखती, इंटेंशन रखती। फिर जितना भी ये कलेक्टिव एनर्जीज उनकी फिजिकल फॉर्म से निकल जाते, तो वो निकलते वक्त हम बोलते हैं हाँ ये वोल्केनो एरप्ट हो गया, हाँ यहाँ पर सुनामी आया, यहाँ पर बहुत बड़ा टॉर्नेडो आया है ना। सो ये सब भाषा भौतिक आंखों से जो देख रहे हैं वो बातें कर रहे हैं। तो ये फिजिकल एक्सपीरियंसेस, इनको नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब एक्सटर्नल फिजिकली दिख जाते हैं हम लोगों को। तो इसी को जो अर्थ ये सारे जो काम करती है उसको हम पर्जिंग बोलते हैं। तो माय डियर गॉड्स, इस काम के लिए ज्यादातर अर्थ प्लैनेट आइलैंड्स को चूज करती है, हाई डेंसिटी को निकालने के लिए, ताकि वहां पर ज्यादा स्पेस भी मिलेगा और एनर्जी को बाहर निकालने इजी भी रहेगा। और वो लोकेशन और वो जो साइज उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि आइलैंड्स के ऊपर बहुत कम ह्यूमैनिटी रहती है, तो ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होती, इसलिए वो आइलैंड्स को ज्यादा माध्यम बनाती है अपनी पर्जिंग के लिए। तो माय डियर वंस, वाटर सराउंडिंग प्लेसेस, जहां पर पानी आसपास में होते हैं, जिस आइलैंड इज नथिंग बट चारों ओर पानी बीच में, तो चारों ओर की जो पानी है वो एक कंड्यूसर की तरह काम करते हैं, एक लुब्रिकेंट। तो डेंसिटी को निकालने में, डिसॉल्व करने में पानी का बहुत बड़ा रोल है, वो बहुत बड़ा असिस्टेंसी दे देते हैं माय डियर वंस, तो रिलीज करने में इजी हो जाते हैं। तो एनर्जी को रिलीज करने में, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में पानी का रोल बहुत ज्यादा है। एंड वाटर ब्यूटीफुल पावरफुल कंड्यूट बोल सकते हैं एनर्जी को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह में भेजने के लिए पानी का बहुत बड़ा रोल है माय डियर वंस। सो एक बार उन्होंने अपनी बॉडी से निकालने के बाद फिर वो एनर्जी क्वांटम फील्ड में वापस लाइट में
कन्वर्ट होके क्वांटम फील्ड में चले जाते हैं। कहीं पर एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, खत्म नहीं होती, अपने रूप चेंज कर लेती है। तो यस माय डियर वंस, बहुत सारे जो लाइट वर्कर्स है उनकी ब्लूप्रिंट ऐसा रहा। इस समय पर जो लाइट वर्कर्स अर्थ प्लैनेट पर है उनकी ब्लूप्रिंट ऐसा रहा, अर्थ की पर्जिंग के लिए वो हेल्प करने वाला। मैं रिपीट कर रही हूँ, इस समय पर जो अर्थ अपनी पर्जिंग करती है, अपना डेंसिटी को बाहर की ओर फेंक देती है, उस समय पर जन्म लिया हुआ लाइट वर्कर्स का ब्लूप्रिंट में ये पर्जिंग का कार्यक्रम को असिस्ट करने का ब्लूप्रिंट लेके आए हुए हैं। हाँ दोस्तों, खुद ये कार्य में मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए आए, और हम खुद डरेंगे क्या? क्वेश्चन करिए अपने आप से माय डियर वंस। और जो दूसरी जो ढंग है क्लियर करने का, वो है अर्थ फॉर्म के अंदर से लाइट वर्कर्स क्लियर करना। तो ये लाइट वर्कर्स कैसा क्लियर करेंगे? ग्रिड कीपर्स बोलते हैं उनको। इज द ब्यूटीफुल। मैं हमेशा आप लोगों को जैसा बोलती हूँ ना कि हम लोग जैसा आप लोगों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स तो हो ही रहा है, उसके अलावा हम और भी मेडिटेशंस करते रहते हैं, क्लियर करते रहते हैं, डेंसिटीज देखते रहते हैं करके। तो अभी जैसा 2025 में एरोप्लेन का क्रैश हुआ अहमदाबाद में, तो उस समय पर जैसे मैं देख रही थी तो हाहाकार जो हो रहा था वहाँ पर, बॉडी विकेट करने के बाद वो सब थोड़ा सा पैनिक हुआ। तो तब मैं उन सभी को एक मैसेज दिया मेडिटेशन में बैठ के कि आप लोग पैनिक क्यों हो रहे हो? ये अनुभव आप खुद चुन के ही तो आए, आप सब ये अनुभव को अपनी प्लान करके ही आए, इस पूरा ग्रुप के साथ इस वे में आपको ये बॉडी को खाली करना था। तो ये अनुभव करना आपका ही सोल प्लान में था, आपका ही निर्णय था। शरीर में आने से पहले आप उसको भूल गए हो, अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है करके उनको याद दिला के, उनको प्रकाश की पिरामिड में उन लोगों को मेडिटेशन करवा के उनको शांति से भेज दिया। यदि नहीं भेजेंगे, उनकी फियर, उनकी हाहाकार पूरा डेंसिटी बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल्स मैं एक आधा छेड़ रही हूँ। तो जैसा अब वो जैसा ये जानवरों को काट रहे, मुर्गियों को, बकरियों को, पूरा दिन हजारों जानवरों को काट काट के राक्षसों की तरह ह्यूमन खा रहे हैं, जैसा वो उनके लिए कितना नुकसान हो रहा है। तो जब जब उनको काटते, उन सभी की दुख, उनकी पीड़ा, क्योंकि काटने से पहले आप कभी देख लीजिए, काटने से पहले उनको पता चल जाता है वो भी तो चेतना ही है। चेतना इज नथिंग बट आत्मा, आत्मा इज नथिंग बट भगवान। उस भगवत सत्ता को क्या महसूस नहीं होगा? नेक्स्ट नंबर मेरा ही है, नेक्स्ट गला मेरा ही कटने वाला है, महसूस नहीं होगा? जब आपको पता चलेगा नेक्स्ट गला मेरा ही कटने वाला है, मेरा आगे वाला का कट रहा है, क्या फियर उठती है। वो फियर कहाँ जा रही है? वो फियर पूरा धरती के गर्भ में ही जा रहा है। इस तरह के हर दिन हजारों जानवरों की पीड़ा की डेंसिटी पूरा वहीं जा रही है। तो तब क्या करते हैं हम लोग? मेडिटेशंस में बैठ के उन सभी से बात करके, उन सभी के ऊपर पिरामिड्स डाल के, अभी ह्यूमैनिटी निद्रा अवस्था में इस तरह की अज्ञानता के काम कर, उन सभी को समझा के, उन सभी को लाइट दे के उनको क्लियर करते रहते हैं। माय डियर गॉड्स, भयंकर एनर्जीज बने रहते हैं। ऐसा कितनी सारे चीजें। तो ये सारे फिजिकल, देखिए अब कहीं सारे जैसा ऑनलाइन वर्कशॉप्स में बार बार मैं बोलती हूँ, हम सब मिलना ही लोक कल्याण का माध्यम बन रहा है। हम सब एक साथ जुड़ने से ही लोक कल्याण के माध्यम बन रहे, बोलते रहते। तो माय डियर वन, जब जब हम ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स में जुड़कर एक साथ एक सामूहिक शक्ति बनकर जब ध्यान करते हैं, उस शक्ति से भी अर्थ प्लैनेट की फिजिकल फॉर्म से इस तरह की डेंसिफाइड एनर्जीज क्लियर होते हैं। तब भी मैं बार बार बोलती हूँ, हर जगह पर ग्रुप मेडिटेशंस जहाँ हो रहे हैं उसकी तरंगे यदि
राजकोट में ग्रुप मेडिटेशन हो रही है, मान के चलिए वो सिर्फ राजकोट के लिए ही लाभ नहीं है, और राजकोट में जिस बिल्डिंग में हो रहे हैं, जिस हॉल में हो रहे हैं, सिर्फ वहाँ के लिए नहीं, वो तरंगे दूर दूर तक जाके वहाँ के ऑलरेडी पहले से बनी हुई अननेसेसरी एनर्जीज को क्लियर कर देते हैं माय डियर वंस। इसलिए हम सबको हर जगह ग्रुप मेडिटेशन करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जगह। इसमें पिरामिड्स बहुत हेल्प करेंगे। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया, यदि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने बोला, हर घर में, हर जगह, हर गांव में मैं पहले पिरामिड्स बनाऊंगा। बोला, ये बात कितनी लोगों को समझ में आएगा माय डियर वंस? पिरामिड के द्वारा हायर लाइट उतरेगी, वो लाइट फिर यहाँ की डेंसिटी को साफ करेगी। इसलिए हम सबको हर जगह पर पिरामिड्स जितना हमारे पास है उस एरिया में उतना हर जगह डिफरेंट साइजेस में पिरामिड्स डालना है। तो माय डियर वंस, इस तरह की यहाँ पर लैंड की क्रिस्टलिन एक्टिवेशन ऑफ द लैंड भी बोलते हैं, हम वो कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना? आप लोगों को नहीं पता है ना ये बात? फिजिकल बॉडी को, फिजिकल अर्थ प्लैनेट को, मदर अर्थ की फिजिकल बॉडी को क्लियर करते हुए क्रिस्टल एक्टिवेशन ऑन द लैंड, इस लैंड पे, इस धरती पर, इस मदर अर्थ के गर्भ में जितना भी क्रिस्टल्स है उनको भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीछे लेह लद्दाख गए थे, बात किया ना उसके बारे में हम लोग, क्रिस्टल्स का बारे में। वहाँ पर उसी वर्ल्ड में हम गए, बट उसको चुपचाप उस एरिया में रखा गया है, किसी को पता ही नहीं है। इवन वहाँ पर बसे हुए गांव वाले, उनको पता ही नहीं है वो कहाँ रह रहे हैं। तो वो इतना, वो अर्थ प्लैनेट में हम लोग अपनी गाड़ियों में ही गया है, लेकिन वहाँ 8th डायमेंशन बनी हुई है, किसको पता है? लोग जा रहे होंगे, फोटो खींच रहे हैं, आ रहे हैं उस मॉनेस्ट्री में, बट वहाँ पर 8th डायमेंशन की पूरा फील्ड एनर्जीज बसे हुए हैं। तो वो क्रिस्टल एक्टिवेशंस जो बोल रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे सीक्रेट्स, तो ये लाइट वर्कर्स को पता है कि इसका काम क्या है। इस तरह के यूनिक टेक्निक्स, है ना? जैसा हम सब डिफरेंट गैलेक्सी से आए, सीरियन गैलेक्सी से आए, उनके पास यूनिक टेक्निक्स, आर्कटूरियन गैलेक्सी से आए, उनके पास यूनिक टेक्निक्स, एंड्रोमेडान्स, प्लेडियंस, सबका अपना अपना डिफरेंट यूनिक टेक्निक्स से इस पर्जिंग में असिस्टेंसी दे रहे हैं लाइट मास्टर्स, और डेंसिटी को क्लियर करने में भी माध्यम बन रहे। तो मेडिटेशंस में छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठकर ये करते रहते हैं, हाँ वहाँ डेंसिटी है उसको क्लियर करो। जैसे ग्रिड एक्टिवेशन के लिए बार बार मैं बताती हूँ, छुपा के रखा हुआ है ग्रिड एक्टिवेशन पीछे। अभी जैसा गुजरात की द्वारका में, बेट द्वारका में ऐसा ग्रिड है, जैसा डायमंड शेप में बना हुआ था, डायमंड शेप में 1 2 3 4 और बीच में 5, ये 5 पॉइंट से एक गुप्तकाशी, इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं पूरा ग्रिड एक्टिवेशन हो रही है। उसके लिए क्या बोला था कि ये काम कर लो, तो वो काम किया गया है, और पूरा ग्रुप को वहां पहुंचना है ताकि ग्रिड एक्टिवेशन से जो एनर्जीज मिल रहे हैं वो एनर्जीज को लेके चारों ओर देने के लिए बोला। वो काम भी हम 2025 नवंबर में पत्री जी की जन्मदिन के समय पर किया। तो हर जगह हम जा रहे हैं, उधर लद्दाख भी जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंगों में जा रहे हैं, शक्तिपीठों में जा रहे हैं, पूरा ग्रिड की एक्टिवेशन कर रहे हैं। उधर क्रिस्टल एक्टिवेशन ऑफ द लैंड कर रहे हैं, इधर ग्रिड एक्टिवेशन कर रहे हैं, एक्टिवेट करके एक दूसरे को ग्रिड को मिला रहे हैं, फिर वो एनर्जी को ले रहे हैं और सभी दे रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल वर्क कर रहे हैं। माय गुडनेस, लाइट वर्कर्स, इनके बारे में जितना भी बोलो मेरा पेट नहीं भरेगा। यस माय डियर वंस, एवरीवन इज हैविंग देयर ओन टेक्निक्स। उस टेक्निक्स को यूज करिएगा, डरो मत आप। पहले मुझे भी लगा माय डियर वंस, जब नया नया मैं आई थी, मेरे द्वारा बहुत सारी चीजें हो रहा था, लोग प्रश्न उठाते थे, ये क्यों कर रही है दीप्ति, ये क्यों कर रही है। मुझे भी लगा ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा, मेरे कंट्रोल में भी नहीं था। तो जब मैं पत्री सर के पास जाके बैठी, बात की, उन्होंने जब सिर पे ऐसा लगाया,
तब मेरा दिमाग की बत्ती जली। माय डियर वंस, यस, तब पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने जब बोला था JTTPs के ऑनलाइन वर्कशॉप्स में आके, दीप्ति मैडम आपको हर जगह जाना है, यस सर, वर्कशॉप्स कंडक्ट करना है, यस सर, तो आपका काम कहाँ है आपको नहीं पता, कायनात ले जाएगी, यस सर, पाताल भी जाना होगा, नहीं जाओगे क्या पाताल? क्यों नहीं जाएंगे सर, जहाँ काम है वहाँ जाएंगे, आप जहाँ के लिए बोलोगे वहाँ जाएंगे। तो पत्री सर ने बोला आपको जहाँ जाना है वो यहाँ से सुनाई देगी, कायनात बोलेगी वहाँ जाओगे। तो अब बात समझ में आ रहे हैं, पितामह सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, सिंपल सीधा सीधा लैंग्वेज रहता था, लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा काम छुपी हुई है। जब तब से लेके हर जगह जाने से जो काम हो रहे, हर जगह पर लाइट वर्कर्स एक्टिवेट हो रहे, ग्रिड से एक्टिवेट हो रहे, सारे जगह एक साथ जुड़ रहे, पूरा भारत एक्टिवेट होते हुए सामने क्लियर दिख रहा है माय डियर गॉड्स। उसके साथ साथ फिजिकल एवोल्यूशन, भौतिक प्रगति मानव जाति का भी, अर्थ प्लैनेट का भी क्लियरली दिख रहा है माय डियर वंस। इतना हायर एनर्जीज के साथ अब आप आंख बंद कर लीजिए। अभी तक खुले आंखों से आप दिव्य ऊर्जा को अपना रहे थे, अब आंख बंद करके अपने कण में इसको बसने दीजिए माय डियर वंस। शांति से इतना कुछ ऊर्जा जब से आप जुड़े तब से हर पल बहुत एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। माय डियर वंस, रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को, अब कुछ भी नहीं करना है, बहुत कुछ उतर गई है। सुनते सुनते आपकी ब्लूप्रिंट नेक्स्ट लेवल पर एक्टिवेट भी हो गई है, बस उसको सेटल डाउन करना है और कुछ नहीं करना है। जो एक्टिवेट हुई है वो एक्टिवेशन से बहुत सारे एनर्जीज ऑलरेडी मिल गया है, मिल रहा है। अब शांति से उनको एब्जॉर्ब करना है। किसी को पानी पीना है तो शांति से थोड़ा पानी पी के बैठ जाइए। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, सोखने में पानी बहुत मददगार है। और आपकी फिजिकल बॉडी हम इस वक्त 2026 में बैठे, इस समय पर हमारा ब्लूप्रिंट ब्यूटीफुली एक्टिवेटेड है। उसके अनुसार
फिजिकल एवोल्यूशन भी हो रहा है। यानी हम सबके भौतिक शरीर का रूप रेखा सब कुछ वो ही दिखने के बावजूद उसकी स्थिति बदल रहा है। हम सबका भी भौतिक शरीर डेंसिटीज को छोड़ रही है। समय पर उसको विश्राम में आरामदायक छोड़ना बहुत जरूरी है। रिलैक्स छोड़ दीजिए माय डियर गॉड्स। सामूहिक में जुड़े हुए आप में से कहीं दोस्तों के अंदर रोने का मन कर रहा है, इमोशंस उठ रहे, एकदम परफेक्ट। ये जागृति का निशाना है। आपको कुछ याद आ रहा है, आपको कुछ कनेक्टिविटी फील हो रहा है, मदर अर्थ के साथ कनेक्टिविटी, अपनी गैलेक्सी के साथ कनेक्टिविटी, आपकी ब्लूप्रिंट एक्टिवेशन, ये संगा के साथ आपका नाता। होने दो बाबा, जो हो रहा है होने दो। सब लोग बोलते हैं रो रहे हैं, वो रोना नहीं, हीलिंग है। उससे भी डेंसिटी क्लियर होती है। कई दोस्त बोलते हैं आपसे पहली बार मिली थी तो उस समय बहुत रोई थी ना, आज देखो मैं हंस रही हूँ। यानी उनकी डेंसिटी उस दिन क्लियर हो चुकी थी। तो कुछ भी गलत नहीं है। रोना, हंसना, अच्छा फील करना, भारी फील करना, सामूहिक के साथ एकता फील करना, अकेला फील करना, ये सब जागृति का ही सिम्टम्स है। डरो मत, आप कभी भी अकेले नहीं थे, नहीं है, नहीं होंगे। हम सब साथ साथ ही है। शांति से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सांसें। आरामदायक छोड़ दो अपने आप को। पूर्ण रूप से रिलैक्स छोड़कर सांसें कब भीतर आ रहे, कैसे आ रहे, कहाँ जा रहे, उनके साथ साथ अंदर जाके बैठ जाओ। आपको कुछ नहीं करना है, कोई चिंता नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, निश्चिंत हो जाओ। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है भला के लिए, सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है भला के लिए, देश में, ग्रह में जो कुछ भी हो रहा है भला के लिए, निश्चिंत होकर हर सांस में अपने आप को छोड़ते जाओ।
हर सांस में अपने आप को छोड़ते जा। सोच विचार जो आ रहे उनका पीछा ना करो, जरूरत नहीं है। चिंता ना करो। माँ की गोदी में छोटा सा नुन्ना सा प्यारा सा बच्चा अपने आप को कैसा निश्चिंत छोड़ देता है। पूरा भरोसा है उस माँ के ऊपर। जो कुछ भी होगा वो माँ संभाल लेगी। ऐसा ही जो कुछ भी होगा वो सांसें संभाल लेंगे। उसके अंदर अपने आप को छोड़ दो। जितना हो सकता है उतना होश पूर्वक अपने हर एक सांस में अपने आप को कैसा छोड़ते जा रहे देख लीजिए। हर सांस में अपने आप को छोड़ने से कैसा लग रहा है। क्या अनुभूति हो रही है। हर तरह की चिंता से मुक्ति। आउट ऑफ टाइम जोन, आउट ऑफ स्पेस जोन। आत्मस्थिति। यदि होश है आई एम प्रेजेंस की महसूस होगा। ट्रांस में हो। कैसा जा रहे थे आप ट्रांस में? जाने से पहले, जाते वक्त, जाने के बाद कैसा लग रहा है? डिफरेंस क्या है? होश में हो। कहाँ हो? क्या हो रहा है?
My dear gods, अर्थ प्लैनेट में शक्ति का रूप देवी कात्यायनी जहां पर क्लीनिंग का काम है वहां कात्यायनी उतरती है। मानव जाति के द्वारा इकट्ठा हुआ लोअर फ्रीक्वेंसी चेतनाओं से भरी हुई डेंसिटी को जब साफ करने का समय आ गया, अर्थ प्लैनेट के ऊपर की जो शक्ति है वो कात्यायनी के रूप धारण करके अपने आप को साफ कर रही है। पर्चिंग डेंसिफाइड एनर्जीज को बाहर की ओर फेंक रही है। शक्ति रूपिणी कात्यायनी अपना काम कर रही है। आदि पराशक्ति का नव दुर्गा की नव रूप समय के अनुसार अपने अपने रूप धारण कर लेते हैं। पूरा ब्रह्मांड में हर जगह शक्ति ही बसी हुई है। ब्रह्मांडीय शक्ति वही आदि पराशक्ति। उस ब्रह्मांड में हम भी है। हमारा शक्ति भी आदि पराशक्ति है। धरती का शक्ति कात्यायनी की रूप जब धारण करती है, सभी लाइट वर्कर्स इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, असिस्टेंसी दे रहे हैं। मेडिटेशन करते हुए शांति से अपने हर एक सांस के द्वारा अपने अंदर बैठ के प्रोसेस को पूरा होने दे रहे हैं। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। इस अद्भुत स्थिति में बैठे रहने का यदि आपने निर्णय ले लिया, दैट इज द वंडरफुल डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन फॉर योर एवोल्यूशन।
आखिरी 4 मिनट माय डियर गॉड्स। होश में हो, जो हो रहा है उसको होने दो, शांत छोड़ दो अपने आप को। आखिरी 2 मिनट। जिनको आराम करना है 2 मिनट के बाद आराम कर लीजिए। आखिरी 1 मिनट, जिनको बाहर आना ही है, अपनी भौतिक सांसों को, भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करें। उठने के बाद भी बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें, हलचल ना मचाएं, बहुत ज़्यादा भौतिक शरीर का मूवमेंट ना दें। इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए भौतिक शरीर को समय दे दीजिए। तत्वमसी में बैठने से पहले ही ऐसा जगह बैठ जाइए जहां उठने की जरूरत ही ना पड़े। हर तरह के काम निपटा कर सभी को सेट करके ऐसा करेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जल्दी शिफ्टिंग होगा, सिर से लेके पैर के तलवों तक अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तब दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए बंद आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 शांति, 4 शांति, 3 शांति, 2 शांति, 1 शांति, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ उतना ही शांति से आंखें खोल दीजिएगा माय डियर गॉड्स। ज्ञान प्रकाश के रूप में धैर्य और साहस देती है। अज्ञानता हमेशा डराती है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने के लिए ही हम सब तत्वमसी में जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू ऑल। DMC